अस्सलाम वालेकुम। मैं अख्तर सुहेल, उर्दू मुअल्लिम, फारूकिया बॉयज़ हाई स्कूल मैसूर। ऑनलाइन क्लासेस में तमाम तलबा व तालिबात का और नाज़रीन का इस्तकबाल है। इस सिलसिले की पहली कड़ी 10वीं जमात की हम से हम शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आज हम डॉक्टर सुगरा आलम की लिखी हम्द, जो हमारी निसाबी किताब में शामिल है, उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें हम्द की तारीफ़ मालूम करना ज़रूरी है। हम्द खुदा की तारीफ़ में लिखी गई नज़्म को कहते हैं। लफ्ज़ हम्द मदाह से मुश्तक़ है। मदाह के माने तारीफ़ के हैं। इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात ज़ाहिर करने वाले नाम और उसकी नेमतों का ज़िक्र किया जाता है। इसके अलावा शायर बख्शिश का तलबगार होता है। हम्द उमूमन गज़ल की हैयत में लिखी जाती है। अक्सर शुरा अपने मजमूए कलाम की इब्तिदा हम से करते हैं। हाँ तो बच्चों, आपके सामने डॉक्टर सुगरा आलम की तस्वीर है, इसे बगौर देखें। डॉक्टर सुगरा आलम का तारुफ हम जान लेंगे। नाम सुगरा बेगम, क़लमी नाम सुगरा आलम, 18 जनवरी 1938 को पैदा हुई। 10 मार्च 2010 को इनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर सुगरा आलम हमारी रियासत की नामवर शायरा हैं। हैत-ए सदफ़, बैतुल हुरूफ, सफ़े रिहान, ख़ौस ख़ुज़ा, हिनाए गज़ल इनके शेरी मजमूए हैं। कफ़े मीज़ान इनका तनक़ीदी मजमा है। इनके नातिया व हमदिया कलाम के मजमूए मेहराब व दुआ और बाब जिब्राइल हैं। उन्होंने दोहे भी लिखे। आइए अब हम इस हम्द को एक बार पढ़ लें। हाँ तो बच्चों, आज हम के ये 5 अशआर पढ़ेंगे, बगौर सुन लें। सदाए कुन से अबद तक शबाब तेरा है, आया भी तू है और पिन्हा हिजाब तेरा है। किसी भी दर से उजालों की भीख क्या मांगे, अंधेरी शब भी तेरी आफताब तेरा है। सनम तेरे हैं खुदा नाशनाज भी तेरे, नमाज इश्क़ का हर एक निसाब तेरा है। रज़ा तेरी है गफ़ूरुर रहीम भी तू है, गज़ब व क़हर भी तेरा सवाब तेरा है। दमे विदा है सुगरा को बख्श दे या रब, तो यौम दीन का मालिक हिसाब तेरा है। बच्चों याद रखिए कि ये हम्द जो है इम्तिहानी नुक़्ते नज़र से भी अहम है, लिहाजा इसे 2 मरतबा हम तरन्नुम से सुनेंगे। बगौर इससे सुन लें और जल्द से जल्द इसे याद करें और लिख कर इसकी मश्क कर लें।
अजीज़ बच्चों, अब हम इस हम्द के मुख्तलिफ अशआर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पहला शेर है, सदाए कुन से अबद तक शबाब तेरा है, आयाम भी तू है और पिन्हा हिजाब तेरा है। शेर की तशरीह से पहले इसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को समझना ज़रूरी है। जैसे सदा, सदा के माने आवाज़, कुन, कुन के माने हो जा, बन जा, अबद माने आखिर, शबाब माने जवानी, आया जाहिर, पिन्हा के माने पोशीदा या छुपा हुआ, हिजाब पर्दा। अजीज़ बच्चों, आप जानते हैं उर्दू ज़बान में मुख्तलिफ हम मानी अल्फाज भी होते हैं। हमारे यहाँ स्वाद दाल अलिफ सदा के का लफ्ज़ भी है, सीन दाल अलिफ सदा का लफ्ज़ भी है। सीन दाल अलिफ सदा के माने हमेशा, स्वाद दाल अलिफ सदा के माने आवाज़। इसी तरह यहाँ लफ्ज़ आया है अबद। अबद के माने जैसे कि मैंने बताया आखिर, और उसकी ज़िद है अज़ल। अबद और अज़ल मुतज़ाद अल्फाज हैं। इसी तरह पिन्हा के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, निहा। पिन्हा के माने निहा, छुपा हुआ, पोशीदा। उसकी ज़िद है अया यानी ज़ाहिर। अजीज़ बच्चों, अल्लाह ताला ने इस सारी कायनात को सदाए कुन से बनाया, यानी पूरे कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने सिर्फ ये कहकर बना दिया, बन जा या हो जा। शायरा कहती हैं, ऐ खुदा, जब से तूने इस कायनात की तख्लीक की, उस वक्त से लेकर अबद तक यानी आखिर तक तेरा शबाब, तेरी जवानी बाकी है। तू जवान है, तू बूढ़ा नहीं होता। अल्लाह ताला बूढ़ा नहीं होता, वो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। वो पहले से है और आखिर तक रहेगा। आयाम भी तू है, अल्लाह की ज़ात जाहिर भी है, और पिन्हा हिजाब तेरा है, और पोशीदा भी है, हमारी नजरों से छुपा हुआ है, ओझल है। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को हम देखते हैं, फूलों को देखते हैं, झरनों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं। अल्लाह ताला की इन तख्लीक़ात को देखकर हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन हो जाता है कि यकीनन इन सारी चीज़ों का बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है। इस वास्ते अल्लाह ताला क्योंकि हमारी नजरों से ओझल है, छुपा हुआ है, लेकिन अगर हम महसूस करें तो हर तरफ हम अल्लाह को महसूस कर सकते हैं, और वो आया है। हाँ तो बच्चों, अब दूसरा शेर, किसी भी दर से उजालों की भी क्या मांगे, अंधेरी शब भी तेरी, आफताब तेरा है। इसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज यूं हैं, दर, दर के माने दरवाज़ा, चौखट, आस्ताना, दहलीज। शब, शब के माने रात, आफताब सूरज। इसी तरह आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि शब माने तो रात है, और इसकी ज़िद है रोज़। शब वो रोज़, ये एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज हैं। इसी तरह आफताब माने सूरज, और सूरज की ज़िद है चांद। चांद को हम कहते हैं महताब, तो आफताब की ज़िद है महताब। बहरहाल यहाँ शायरा अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए कहना चाहते हैं, किसी भी दर से उजालों की भी क्या मांगे, यानी हम
किसी दूसरों की दहलीज पर, किसी दूसरों के दरवाजे पर, आस्ताने पर हम क्यों जाएं? अकबर इलाहाबादी की एक रुबाई है, कहते हैं हर चीज मुसब्बिबे सबब से मांगो, मिन्नत से, खुशामद से, अदब से मांगो। क्यों गैर के आगे हाथ फैलाते हो? बंदे हो गर रब के तो रब से मांगो। यहां भी शायरा वही कुछ कह रही हैं, कहती हैं किसी भी दर से उजालों की भी क्या मांगे, देने वाला तो अल्लाह है। फकीर को भी अल्लाह ही देता है, बादशाह को भी अल्लाह ही नवाजता है। चुनाचे हम दूसरों के आस्ताने पर, दूसरों की चौखट पर हम क्यों जाएं और क्यों हाथ फैलाएं? क्योंकि अंधेरी शब भी तेरी है खुदा, ये अंधेरी रात भी तेरी है और सूरज भी तेरा ही है। यानी अल्लाह ही खुशियां देता है और अल्लाह ही इंसान को गमों में मुब्तला करता है, तकलीफों में मुब्तला करता है। हदीस है वो इज्जु मंतशा वो जिल्लु मंतशा, इज्जत भी अल्लाह ही देता है, जिल्लत भी अल्लाह ही देता है। बहरहाल जब खुशियां भी अल्लाह की तरफ से आती हैं और आफतें भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश के तौर पर आती हैं, तो हम क्यों किसी दर पर जाकर हाथ फैलाएं? हम क्यों किसी और का मोहताज बने? हाँ तो बच्चों, हम के इस तीसरे शेर को हम समझेंगे। सनम तेरे हैं खुदा नाशनाज भी तेरे, सनम तेरे हैं खुदा नाशनाज भी तेरे, नमाज इश्क का हर एक निसाब तेरा है। इसमें इस्तेमाल होने वाले अहम अल्फाज हैं सनम। सनम माने मूरत, बुत, स्टैचू। नाशनास, ना पहचानने वाला। खुदा नाशनास, अल्लाह को ना पहचानने वाला यानी काफर। नमाज इश्क, गहरी अकीदत वाली इबादत। निसाब, मुकर्ररा तरीक़ा। इस हम्द के शेर में शायरा डॉक्टर सगरा आलम कहती हैं, ऐ अल्लाह, ये जो मूर्तियां हैं, मुजस्सिमे हैं, सनम हैं, वो भी तेरे। खुदा नाशनाज भी तेरे, यानी जो बंदे तुझे पहचानते नहीं, तुझसे इनकार करते हैं, वो भी तेरे ही बंदे हैं। सनम तेरे हैं, खुदा नाशनाज भी तेरे, यानी खुदा नाशनाज भी ऐ अल्लाह तेरे ही बंदे हैं। और जिन बुतों की परस्तिश की जाती है वो बुत भी तेरे। नमाज इश्क का हर एक निसाब तेरा है। इबादत, नमाज यानी इबादत। इबादत के कई तरीके। कोई सजदा करके इबादत करता है, कोई हाथ जोड़ के इबादत करता है, लेकिन ऐ अल्लाह, इबादत का तरीका कोई भी हो, लेकिन अगर वो सदक़े दिल से हो, पूरे अकीदत के साथ हो, तो वो इबादत कैसी ही क्यों ना हो, वो तेरे लिए काबिल कबूल है, उसे तो कबूल कर लेता है। हाँ तो बच्चे, अब हम इस हमद का चौथा शेर देखेंगे। रजा तेरी है, गफूर रहीम भी तू है, गजब व कहर भी तेरा, सवाब तेरा है। इस शेर में इस्तेमाल होने वाले अहम अल्फाज ऐसे हैं। रजा यानी मर्जी, तेरी रजा है, तेरी मर्जी है। गफूर, माफ करने वाला। रहीम, रहम करने वाला।
गफूर रहीम अल्लाह ताला के सिफात, अल्लाह ताला के नाम, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला ही रहम करने वाला है। फिर गज़ब माने गुस्सा, गैज़ व गज़ब, कहर अजाब, अल्लाह का कहर नाजिल होता है, अल्लाह का अजाब नाजिल होता है, वो मानों में इस्तेमाल हुआ है। सवाब यानी नेकी, फला काम करते हैं तो हमें सवाब मिलता है, हमें नेकी मिलती है। और सवाब अजाब की जिद के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। सवाब और अजाब मुतज़ाद अल्फाज हो सकते हैं। तो इस शेर में शायरा ने अल्लाह ताला के सिफात को बयान किया है, अल्लाह ताला के नामों को बयान किया है और कहा है, ऐ अल्लाह तेरी मर्जी है, तू अपनी मर्जी का मालिक है, तू मुख्तार है जबकि हम मजबूर हैं। गफूरुर रहीम भी तू है, तू ही माफ करने वाला है और तू ही रहम करने वाला है। गजब व कहर भी तेरा, तू ही गजब ढाने वाला है। जब अल्लाह ताला गुस्से में आ जाता है, अल्लाह ताला जब हमसे नाराज हो जाता है तो हम पर वो गजब भी ढाता है, हमारे ऊपर वो कहर भी नाजिल करता है, लेकिन सवाब भी तेरा है। नवाजने वाला भी वही है, हमें नेकियां देने वाला भी वही है। यानी शायरा ये कहना चाहती हैं कि ऐ खुदा तू गफूर और रहीम है, तेरी मर्जी के आगे हमारी कुछ भी नहीं चलती, क्योंकि तू मुख्तार है और हम मजबूर हैं। समझे? तो बच्चों, ये पांचवा शेर है, आखिरी शेर है और इस हमद का मख्ता है। इसमें शायरा का तखल्लुस भी इस्तेमाल हुआ है, सुगरा। शेर यूं है, दमे विदा है सुगरा को बख्श दे या रब, दमे विदा है सुगरा को बख्श दे या रब, तो यौम दीन का मालिक हिसाब तेरा है। इस शेर में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो इस तरह हैं, दम यानी वक्त, घड़ी, विदा यानी जुदाई, दमे विदा यानी आखिरी वक्त है, जुदाई का वक्त है। सुगरा, यहाँ सुगरा शायरा का कलमी नाम भी है, तखल्लुस है और उसके माने भी हैं। उसके माने हैं छोटी, सुगरा माने छोटी। यौम, यौम के माने दिन, यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी, आज़ादी का दिन। इस तरह यौम दीन यानी हशर का दिन, हिसाब का दिन, क़यामत का दिन। फिर इसके अलावा हमें यह भी जानना जरूरी है कि मानवी फर्क के एतबार से हमारे पास दो अल्फाज दम और दुम। दम जैसे कि मैंने बताया वक्त, घड़ी, लम्हा, इन मानों में इस्तेमाल होता है। दुम जानवर के पीछे का आजू यानी पूंछ। सुगरा, सुगरा माने जैसे मैंने बताया छोटी, और सुगरा का जिद है कुबरा। सुगरा छोटी, कुबरा बड़ी। यौम वाहिद लफ्ज है जिसके माने दिन के हैं और उसकी जमा है अय्याम। यौम वाहिद है और उसकी जमा अय्याम। दीन और उसकी जमा है अदियान। दीन वाहिद, अदियान जमा। बहरहाल अब इस शेर को हम समझेंगे। शायरा कहते हैं, दमे विदा है सुगरा को बख्श दे यार, यानी आखिरी वक्त है, जुदाई की घड़ी है। अब सुगरा की गलतियों को माफ कर दे, सुगरा की मगफिरत कर दे, उसके गुनाहों को बख्श दे। तो यौम दीन का मालिक, तो क़यामत के दिन का मालिक, हिसाब के दिन का मालिक, हशर के दिन का मालिक है।
हिसाब तेरा है, तू हिसाब लेने वाला है, हर हमारे अमाल का हिसाब व किताब लेने वाला है। अगर तू हिसाब व किताब लेने पर आया तो हमारा बड़ा घाटा हो जाएगा। इसलिए शायरा कहती हैं कि तू तो हिसाब लेने वाला है, तू हश्र के दिन का मालिक है, लेकिन ऐ खुदाया मेरा ये आखिरी वक्त है, जुदाई का वक्त है, चुनाचे तू मुझे माफ कर दे, तू मेरे गुनाहों को तो बख्श दे। समझ में आया? ठीक है।